हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। और यहाँ पर स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास सभी साइड्स एक क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड पैरेलल। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड इक्वल हैं, यानी कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें सभी साइड इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, और इसमें क्या कहा गया है कि ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है डी ए के। अब यहाँ से अगर सभी साइड इक्वल हैं तो हम जानते हैं कि सभी साइड या चारों साइड किस क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होती हैं, वो एक तो होती हैं स्क्वायर में और एक रोम्बस में। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमारे पास सभी साइड किस में इक्वल होती हैं, आर इक्वल इन आइदर, या तो हमारे पास वो इक्वल होती हैं रोम्बस में या फिर स्क्वायर में, रोम्बस और स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक रोम्बस या स्क्वायर हो सकता है। ए बी सी डी क्या हो सकता है, या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर। अब रोम्बस और स्क्वायर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रोम्बस या स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, रोम्बस में हमारे पास सभी साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती हैं, आर पैरेलल, पैरेलल। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में भी हमारे पास सभी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी स्क्वायर या रोम्बस में साइड और अपोजिट साइड को लेकर, उस वो सेम ही है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो रोम्बस होता है उसमें भी सभी साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी हमारे पास रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और स्क्वायर में भी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसमें सभी साइड इक्वल हैं, तो यानी कि हमारे पास अगर ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है डी ए के, और यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास या तो जो ए बी सी डी है या तो एक रोम्बस होगा या स्क्वायर। तो अगर ये रोम्बस या स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, बी सी के, और हमारे पास यहाँ पर जो ए बी है वो इक्वल वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ये कंडीशन बनेंगी यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है डी ए के, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के यहाँ पर, बिकॉज ये हमने देखा है भी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आया था यहाँ पर इस कंडीशन में। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा ए बी इक्वल सी डी। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए डी है वो इक्वल है यहाँ पर बी सी के, ए डी इक्वल है यहाँ पर बी सी के। तो हम अगर देखें कि ए डी पैरेलल बी सी, ए डी इक्वल भी है बी सी के, ए बी पैरेलल सी डी और ए बी इक्वल सी डी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे पास अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल भी आ रही हैं और पैरेलल भी आ रही हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल किस में होती हैं, पैरेललोग्राम में। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी इज़ अ
पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है विद ऑल साइड्स इक्वल, विद ऑल साइड्स इक्वल, जिसमें कि सभी साइड क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या हो जाती है, ये ट्रू हो जाती है, बिकॉज ये हमारे पास जो ABCD गिवन है ये एक पैरेललोग्राम भी है जिसमें कि सभी साइड इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।